Hello, hello, hello. Good morning, all of you. This is Sibir Pandey. Welcome you all in our channel Galaxy Candidate Education. हमने अभी कुछ दिन पहले ही हमने लाइव चैप्टर की पूरी रिवीजन वीडियो डाली है। अब उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आ गए न्यूमेरिकल्स और इसी में ही समझ लेंगे हम लोग मिरर के कुछ केसेस के बारे में भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यार प्यारा सा एक क्वेश्चन है, प्यारा सा एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अच्छे से देख लो अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो। चलो हो गया, अब शुरू करें। तैयारी हो रही है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? A 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. यहां क्या दिया हुआ है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई, लंबाई नहीं, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 mm। उसकी हाइट कितनी है? 10 mm। आगे क्या दिया हुआ है? वर्टिकली a 5 mm long image, भाई a 5 mm long image of a pin is formed at 30 cm in front of a mirror। 5 mm ऑब्जेक्ट की कितनी थी? 10 mm। तो जाहिर सी बात है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कम है। इमेज की हाइट कितनी है? इमेज की हाइट 5 mm है। तो इसका मतलब कहां पे रखा जा रहा है? फ्रंट फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने ही बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। देखो एकदम लाइन टू लाइन करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम सीक्वेंस में फॉलो करो। क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीक्वेंस में लिखना चाहिए। सबसे पहले गिवन दैट क्या है? यहां पे क्या दिया है? ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हाइट h डैश, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं h डैश कैसे? ऑब्जेक्ट हाइट h क्या दिया हुआ है? 10 mm। अब इसको mm में ही रहने दो। नहीं, हम कैसे रहने दें? यहां सेंटीमीटर आ गया है, हम यहां mm रहने दें कि तो हम इसको सेंटीमीटर को mm में बदल लें, कि तो हम इस mm को सेंटीमीटर में बदल लें। नहीं ना? सही बात है, कर लेते हैं। ये हो गया कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये क्या भाई? 10 mm है, क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। क्या आ गई? ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 mm को हमने सेंटीमीटर में बदला, 1 सेंटीमीटर आ गई ऑब्जेक्ट की हाइट। अब आगे h डैश क्या दी हुई है? h डैश का मतलब इमेज हाइट क्या दी हुई है? 5 mm। 5 mm दी हुई है ना? 5 mm। अब इसको भी बदल लेते। क्या हो गया? 5 mm को अगर सेंटीमीटर बदले कितना आएगा? भाई यार जल्दी से 10 से डिवाइड कर दो। 0.5 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आ गया? इसको भी देख लो भैया, देख ही लो, क्या कर सकते हैं। यहां हो गया 5, ये हो गया 10 से डिवाइड कर दिए। 5 1 जा 5 2 जा 10। अब 1 को डिवाइड कर दो 2 से। 0 पॉइंट लग गया, 1 0 आ गया। 2 5 जा 10। आ गया ना? बेसिक से चलो, इतनी बेसिक सी चीज है। चलो शुरू करते हैं। क्या हो गया? हमें क्या मिल गया? क्या दिया हुआ है? गिवन है ये सब। ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है, इमेज हाइट दी हुई है, और क्या दी हुई है? 5 mm long image is formed at 30 cm front of a mirror। 30 cm front of a mirror। क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है। v मतलब इमेज डिस्टेंस।
बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चलो गिवन तो लिख लिया, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। साइन कन्वेंशन अगर हम लोग ने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा आएगा तो पॉजिटिव में, इमेज जो है छोटी बन रही है और फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो इसका मतलब इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। और कौन सी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -5 mm और ये कन्वर्ट हो गया -0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। क्या v मतलब इमेज डिस्टेंस, कहां से, मिरर से। इमेज डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। भाई जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, राइट हैंड साइड बन रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, तो इसका मतलब v जो है निगेटिव में है। यहां निगेटिव लगा लो, लग गया निगेटिव, लग गया सर, लग गया, एकदम अच्छे से लग गया। अब सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अब भाई इसमें दिया हुआ नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, और हमें निकालना है फोकल लेंथ इस मिरर का। ये जो सुंदर सा मिरर दिया हुआ है, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। इस सुंदर से मिरर का हमें वो निकालना है, क्या, फोकल लेंथ। इस सुंदर से मिरर का हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो निकाल लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले यू निकाल ले। मैग्निफिकेशन को याद करो पहले, मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, m is equals to h dash upon h which is equals to minus v upon u। ये रिलेशन था, पढ़ा था, रिवीजन में मैंने बताया था, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब अगर हम इस रिलेशन में अगर हम m को हम भूल जाएं, तो ये भी एक रिलेशन है ना, h dash upon h is equal to minus v upon u, है ना एक रिलेशन। इसका इस्तेमाल कर ले तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं ना, इसको हम निकाल सकते हैं, तो कर ही लेते हैं। चलो निकालते हैं। सिंस h डैश अपॉन h कितना है -0.5 अपॉन h कितना है 1 which is equals to माइनस का b, माइनस ब्रैकेट में -30 अपॉन में u। ठीक, अब ये देखो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -0.5 u इज इक्वल्स टू +30। अब यहां से इसको नीचे भेज दो, u इज इक्वल्स टू 30 अपॉन -0.5। अब यहां से एक और काम कर सकते हो, u इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 5, और ये पूरा टोटल माइनस हो गया ना। भाई अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इसको भी मैं बता देता हूं। अगर हमने 30 लिया है, अपॉन में लिया है -0.5 को, ये माइनस तो हम टोटल का भी मान सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। छोटे क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसको याद करो मैथ में। अब इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 300 अपॉन 5 आ जाएगा ना। अरे 5.0 आएगा, मुझे पता है, पर हम 0 को क्यों माने, 0 मतलब कुछ नहीं। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो अब इसका मतलब कुछ नहीं जानेंगे। चलो हो गया, u निकल गया। u क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू -60। हमने u निकाल लिया, बधाइयां, हमने u निकाल लिया। अब यहां से u की बात हो गई खत्म। ओहो,
यू की बात हो गई खत्म। लाइन हमेशा सीधी बनानी चाहिए, लाइन हमेशा सीधी बनानी चाहिए, पर मैं खुद नहीं बना पाता। अब हम यहां से बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला क्या था वो भी देख लो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये था ना, यही था ना मिरर फॉर्मूला, हमने बताया भी था वीडियो में। अब चलो इसको भी इसी फॉर्मूले पे अपने रख लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं, इसका क्या काम। इसमें तो हमें दिया नहीं है कि इमेज का वो बनाना पड़ेगा डायग्राम। चलो कर लेते हैं। फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यानी 1/-16 प्लस, अब यहां पे क्या है v 1/u, u क्या है u सॉरी 1/v, यहां पे v यहां पे है, v है -30, u हमारा दिया हुआ है -60, 1/-16 और यहां पे क्या हो गया इज इक्वल टू 1/f। डिनोमिनेटर माइनस में नहीं हो सकता, तो -1/30 यहां प्लस माइनस माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। ये भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं करके दिखाता हूं, करके दिखाऊंगा, करके दिखा देता हूं भाई। सिंपल ही कर लो ना। देखो 30 के टेबल में 60 आता है ना 2 बार, ये भी ट्रिक होता है। अगर ये इसके टेबल में ये आता है तो यही है। अगर दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही होगा हमारा एलसीएम। अब उसको निकालने के चक्कर में अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 60 था ना, अब देखो 31 जा 30, 32 जा 60, तो यहां हो गया -2, 61 जा 60, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1 इज इक्वल टू 1/f, -3/60 इज इक्वल टू 1/f, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। भाई अब देखो 10th में पहुंच गए हो, इतना बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। जब 1/20 हो गया, ये दोनों माइनस में होगा तो -1/20 इज इक्वल टू 1/f। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f माइनस f इज इक्वल टू 20, ये माइनस उधर चला जाएगा, f इज इक्वल टू -20। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकल गया आंसर, आंसर, आंसर निकल गया ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार और देख लो। 10 mm long pin is placed vertically in front of the concave mirror. 5 mm long image of the pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is, focal length of the mirror निकालना है। देखो मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट ली, इमेज की हाइट ली, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करते तब भी यहाँ इसमें लगते, mm कैंसिल हो जाता। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे मैंने भी दी हुई है -30, और देखो भाई इसमें सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन का रोल होता है। उसको पुट किया, प्लेस किया, मिरर फार्मूला का इस्तेमाल किया, मिरर फार्मूला का इस्तेमाल किया, f की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस एक ही क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गैलेक्सी कैंट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।